मंदिर से निकली भव्य शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा से हुआ जगह जगह स्वागत। कानपुर श्री साईं मंदिर जूही गौशाला के 16 वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य पर मंदिर प्रांगण से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में करीब 1100 महिलाएं कलश लेकर चल रही थी। दक्षिणी इलाके के विभिन्न क्षेत्रों से शोभा यात्रा जैसे जैसे निकल रही थी वैसे वैसे क्षेत्रवासी पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत कर रहे थे। शोभा यात्रा में लिल्ली घोड़ी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही, जबकि आधा दर्जन रथ विभिन्न प्रकार झांकियां से सजे हुए थे। सबसे आगे साईं बाबा की पालकी रथ चल रहा था। शोभा यात्रा जैसे ही मंदिर वापस लौटी वैसे ही बाबा महाआरती कर प्रसाद और भंडारे का आयोजन शुरू हुआ, जो देर शाम तक चलता रहा। मंदिर समिति के प्रबंधक अरुण कुमार मिश्रा ने बताया कि शोभा यात्रा में किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए जिला पुलिस प्रशासन सक्रिय रहा। उन्होंने बताया कि सबसे पहले बाबा की आरती की गई, जिसके बाद शोभा यात्रा का आयोजन शुरू हुआ। देर शाम तक प्रसाद एवं भंडारे में करीब 5000 से अधिक भक्तगण ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से मौजूद रहे मुकुंद तिवारी, सतनाम अरोड़ा, प्रवीण अरोड़ा, ऋषि अरोड़ा, जनक सिंह, अभिनव तिवारी आदि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। साईं धाम मंदिर जूही गौशाला ट्रस्ट का प्रबंधक अरुण कुमार मिश्रा। ये 16वां वार्षिक महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जो 21 फरवरी से प्रारंभ हुआ और 2 मार्च को इसका समापन होगा। आज 29 फरवरी को गुरुवार को बाबा के दिवस पर भव्य शोभा यात्रा मंदिर प्रांगण से उठी। प्रातः काल जो है बाबा को दूध, दही, शर्करा, घृत आदि से स्नान करा करके स्वर्ण मुकुट धारण कराया गया। विशेष पोशाक पहना करके बाबा की भव्य महाआरती की गई और फिर मंदिर 11 बजे मंदिर प्रांगण से शोभा यात्रा, जिस पर 1100 महिलाएं कलश उठाए चल रही थी। आगे निशान जो कला समाप्त हो रही है लिल्ली घोड़ी की, वो कला का जो है साईं धाम मंदिर की हर शोभा यात्रा में रखा जाता है कि ये कला विलुप्त हो रही है। लोग प्राय कर भूल रहे हैं बच्चे आजकल के कि कई कौन लिल्ली घोड़ी बाजा होता है। तो इस कला को भी मंदिर ने समाहित किया अपनी शोभा यात्रा में। और जो कई कृष्ण राधा के कई रथ, 6 रथ, एक पालकी थी। साउंड ट्राली गोपाल जी ने भजन कर रहे, भक्ति में माहौल बनाए हुए थे, सब भक्त लोग भजन कर रहे थे। और बाबा जो 20.5 फुट ऊंचे चंदन और शीशम की लकड़ी पर विराजमान होकर के आज दक्षिण की जनता को कृतार्थ कर रहे थे, मानो जैसे कोई आसमान से कोई विमान उतर आया हो। उस प्रकार लोग दर्शन करके अपने सौभाग्य को धन्य धन्य कर रहे थे। आज वही सैलाब यहाँ दक्षिण इधर जगह जगह पुष्प वर्षा क्षेत्रीय नागरिक कर रहे थे कि जिन्होंने जो है आरती करा रहे थे, जो साल भर तक इंतजार करते हैं कब हमारे घर के सामने से बाबा की पालकी। शोभा यात्रा जो है किदवई नगर गुरुद्वारा और किदवई नगर थाना होते हुए जूही डिपो और बारा देवी चौराहा हो करके वापस गौशाला चौराहा से होते मंदिर प्रांगण को आई। शोभा यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था के लिए अपनी प्रशासन मुस्तैद रहा। प्रशासन का हमेशा सहयोग प्राप्त रहा है और प्रशासन रहा भी। कभी कभी होता है कि 19-20 जब होता है तो उस पर दोष नहीं देते हैं, क्योंकि कभी समस्याएं भी आ जाती तो उनकी कोई नहीं है। हमारा कानपुर प्रशासन बहुत अलर्ट है, बहुत अच्छा है और सब सहयोग करते हैं। शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? शहरवासियों को बाबा की जो आज शोभा यात्रा का है वो 2 ही है। जो व्यक्ति अपने जीवन में श्रद्धा और सबूरी, विश्वास और धैर्य रखता है तो उसका जीवन जो है आगे बढ़ता है। संयम बहुत जरूरी है और जो व्यक्ति विश्वास रखता है प्रभु पर, जो सबूरी रखता है, धैर्य रखता है, तो उसका जो है जीवन सुखमय हो जाता है, उसका परिवार सुखमय हो जाता है और प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। तो बाबा के 2 ही मंत्र श्रद्धा और सबूरी, वो उसको जो है भक्त धारण करेंगे तो निश्चित तौर पर कि वो भक्त जो है अपने जीवन को सुखमय पाएंगे। ऐसे ही मंदिर का विश्वास हमेशा रहता है। मंदिर पर लगभग 5000 भक्तों को प्रसाद के वितरण भंडारे का किया गया है। एक बहुत बड़ी व्यवस्था है जो, और वो भी डब्बे में रख करके जो है सारा प्रसाद फाइल पेपर में, मतलब कितनी सुरक्षा, कोविड को ध्यान में रखते, कोविड को भी ध्यान में रखते हुए ये सुरक्षा व्यवस्था की। साल भर तक ये मंदिर का उत्सव हुआ करता है। तो अब जैसे रामनवमी है तो रामनवमी बाबा की जन्म दिवस ही बाबा से पूछा गया कि कल बाबा रामनवमी थी तो आपका जन्मदिवस, तो बाबा ने कहा हमारा भी जन्मदिवस कल ही है। तो रामनवमी के दिन ही बाबा का जन्म दिवस ही मनाया जाता है और साल में अनेकों प्रोग्राम हुआ करते हैं। 56 भोग का अन्नकूट होता है, कार्तिक पूर्णिमा की पंचमी को
कृष्ण जन्माष्टमी साल में 4 बार पालकी, सबसे बड़ी पालकी जो ये एनुअल फंक्शन स्थापना दिवस समारोह महोत्सव होता है, जहाँ धार्मिक झांकियां लगी हुई है, मेले लगा हुआ, बच्चों के झूले लगे हुए, भव्य बिजली की सजावट है। ये सब जो आज दूर दूर से और जो आस पड़ोस के इलाके, वो सब बच्चे अपने सब परिवार आ रहे हैं, बाबा का दर्शन कर रहे हैं, बच्चों का भी आनंद है, झूले झूल रहे हैं, मेले में धार्मिक झांकियों का दर्शन कर रहे हैं। कई चित्रपट धार्मिक लगे जिनसे वो प्रेरणा लेते हैं, किस प्रकार जातिगत भाव से मुंह पर उठे, कि सबरी का प्रसंग लगा हुआ है कि प्रभु श्री राम सबरी की बेर खा रहे हैं, कि यहाँ जाति बंधन को तोड़ते हुए ये मंदिर का संदेश की जाति बंधन धर्म बंधन, देखिए धर्म अध्यात्म ये सब हमारे सुख मन की शांति के लिए है, ये कुविचारों से इनका दुरुपयोग नहीं करने के लिए, यही हमारे बाबा का उद्देश्य रहा और यही हमारे मंदिर का उद्देश्य है।